अभी जो एकादशी आ रही है, जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, अगर आरंभ करना चाहते हैं तो एक होती है मार्गशीर्ष की एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। इस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस दिन से आप व्रत कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं एकादशी का व्रत। और यदि कोई अभी करना चाहता है तो वैशाख महीना हम पहले भी बता चुके हैं, माधव का प्रिय मास है, इसलिए वैशाख महीने की अभी एक एकादशी तो निकल चुकी, लेकिन शुक्ल पक्ष की अब एकादशी आने वाली है, मोहिनी एकादशी। और कहते हैं कि भगवान ने इसी दिन मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए इस दिन का, इस व्रत का बड़ा महत्व है। तो माना जाता है 19 तारीख को, अभी 19 मई को ये व्रत आने वाला है, मोहिनी एकादशी का। इसके पूजन का शुभ मुहूर्त होगा 1:17 से दिन में आरंभ होगा। और कहते हैं इसकी पूजा की विधि है, सुबह उठ करके आपको स्नान करना है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान के देवालय में जाइए, देवालय में जाकर के सर्वप्रथम हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए, घी का दीपक जलाइए, दीपक जला करके भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करिए, उनकी पूजा करिए, उनको सुंदर उनका श्रृंगार करिए, वस्त्र धारण कराइए और आरती करके भोग लगाइए और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। और व्रत का नियम ये है, जो व्रत करता है तो उसका नियम भी जान लीजिए कि एकादशी व्रत का नियम या किसी भी व्रत का नियम आप लेते हैं तो नियम सबसे पहला है कि व्रत के दिन तो महाराज झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, हो सके तो मौन रहिए, इस दिन सिर्फ और सिर्फ हरि का भजन करिए, मौन रह करके। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, अनहित किसी का ना करें, सोचे भी नहीं, तामसिक चीज़ों का परित्याग कर दें, अर्थात लहसुन प्याज बिल्कुल भी घर में उपयोग ना करें, वैसे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एकादशी के दिन बिल्कुल भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग घर में ना करें, उनका सेवन ना करें, घर के सदस्यों को भी उसका सेवन करने से रोकें। क्योंकि यदि आप नहीं पा रहे हैं लहसुन प्याज, लेकिन आपके घर में कोई अगर पा रहा है तो आपको एकादशी का पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए घर में उस दिन कम से कम लहसुन प्याज का परित्याग करिए। उस दिन लहसुन प्याज, तामसिक चीज़ें जिनमें तासीर ज़्यादा हो, जो मन को चंचल करती हो, ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को आप करते हैं यदि, एकादशी 19 मई को आ रही है, मोहिनी एकादशी, इसका हमने आरंभ बता दिया, शुभ मुहूर्त बता दिया। पारण का समय इसका 20 मई को है, सुबह सूर्योदय के पश्चात 5:28 से 18:12 तक, अर्थात सूर्योदय के पश्चात आप पारण कर सकते हैं। इसकी कथा आती है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने और वशिष्ठ जी ने इस कथा को बताया है। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका क्या फल होता है, थोड़ा सा उसका फल भी बता दो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने भी यही प्रश्न पूछा था गुरुदेव वशिष्ठ महाराज से। तो वशिष्ठ जी ने कहा था कि हे राम, उत्तमों में उत्तम सबसे बड़ा तो तुम्हारा नाम ही है, जो सबसे उत्तम फल देने वाला है। तुम्हारे नाम से ही जीव की नैया पार हो जाएगी। लेकिन चूंकि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र, उत्तम में उत्तम उस व्रत का वर्णन करता हूँ, जो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि के नाम से जानी जाती है, वही है मोहिनी एकादशी। कहा जाता है, इसकी कथा आती है कि सरस्वती नदी के समीप तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धृतिमान नामक एक राजा राज्य करते थे, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे और बड़े ही सत्य प्रिय थे। तो माना जाता है कि इसी नगरी में एक वैश्य रहता था, जो संपूर्ण धन धान्य से परिपूर्ण था, समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल।
गोपाल, वह सदा पुण्य कर्म में लीन रहता था। दूसरों के लिए पौशला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखर, घर बनवाना, यही उसका कार्य था। अर्थात अपने जीवन का संपूर्ण धन वो दूसरों की सहयोग सहायता में लगाता था। इसके 5 पुत्र थे। इस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि जो 5वां बालक था वो बड़ा ही बिगड़ा हुआ बालक था, अर्थात न भगवान को मानता था, न भगवान की पूजा आराधना करता था। ये नित्य प्रति व्यभिचार में ही लीन रहता था। एक दिन एक वैश्या के कंधे पर हाथ रख करके चौराहे से निकल रहा था। इसके पिता ने देख लिया, तो इसके पिता ने जब देख लिया तो वैसे भी इसके पिता को सारी बातें ज्ञात थी, लेकिन उस दिन जब इसके पिता ने उस वैश्या के साथ इसे देख लिया तो इसे अपने घर से निष्कासित कर दिया। यह दृष्टिमान जो था शोक में डूबा, कष्ट पर कष्ट उठाता इधर उधर भटकने लगा। तब एक दिन उसके पुण्य का उदय हुआ और भगवान की कृपा उस पर हुई, तो सीधे पहुंच गया कहाँ? कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर। ये कौंडिन्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके आए थे और धृष्ट बुद्धि उधर शोक से पीड़ित होकर के उनके पास गया और हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया। कहा, ब्राह्मण, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सके, मुझे इन पापों से मुक्ति मिल सके। तब कौंडिन्य ऋषि ने बताया कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे पाप भी, महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। और वशिष्ठ जी कहते कि हे राम, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी व्रत किया और महाराज इसको करने से निष्पाप होकर के दिव्य देह धारण करके वो गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान विष्णु के धाम को चला गया। तो कहा जाता है कि मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है। ये एकादशी व्रत समस्त व्रतों का राजा है और एकादशी करने से महाराज और इसको पढ़ने से या सुनने से, एकादशी व्रत की कथा पढ़ने या सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का आपको फल मिलता है। इसलिए निर्णय आपके हाथ में है, पूरे संसार में भटक लो या सिर्फ एक एकादशी जो व्रतों का राजा है उस व्रत को कर लो। इसलिए अम्बरीश जी महाराज भी ऐसा ही करते, साल में आने वाली पूरी एकादशी निर्जला करते थे। आप निर्जला नहीं करते हैं, असमर्थ हैं, कोई बात नहीं, अन्न का उस दिन परित्याग करिए, फल का पान कर लीजिए, फल का सेवन करके एक समय पर और व्रत का नियम लीजिए। आपका जीवन भी सुधरेगा, आपका परिवार भी सुधरेगा, आप पर जो संकट है वो भी बदलेंगे और आपको अंत में हरि के धाम की प्राप्ति अवश्य होगी यदि मन वचन कर्म से आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं। इसलिए कुछ करिए ना करिए लेकिन एकादशी अवश्य करिए, उसका नियम अवश्य लीजिए। राजा अम्बरीश प्रत्येक एकादशी व्रत करते, उनका प्रभाव पूरे संसार में फैल गया, उनका नाम पूरे संसार में फैल गया। ये दुर्वासा जी से नहीं देखा गया। दुर्वासा जी उनके धाम में आए, एकादशी का व्रत किया हुआ था, द्वादशी की तिथि आरंभ हो चुकी थी, तो यहाँ पर दुर्वासा जी का आगमन हुआ। अम्बरीश ने कहा कि महाराज भोजन प्रसाद पा करके जाए, मैं आज अपने व्रत का पारण करूंगा लेकिन उससे पहले आपको भोजन प्रसाद करा लूं। ऋषि दुर्वासा ने कहा ठीक है, हम भजन संध्या करके आते हैं, स्नान करके आते हैं, संध्या करके आते हैं, आप प्रसाद लगवाइए। लेकिन दुर्वासा तो जानबूझ करके परीक्षा लेने आए थे अम्बरीश की, इसलिए समय का विलंब करने लगे। तब राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने बताया कि महाराज माना जाता है कि एकादशी व्रत यदि आप करते हैं तो पारण द्वादश की तिथि में ही आपको करना पड़ेगा। यदि त्रयोदशी आरंभ हो गई तो फिर आप पारण नहीं कर सकते हैं, ये नियम होता है एकादशी का। फिर त्रयोदशी में भी आपको व्रत रहना पड़ेगा। इसलिए राजन कुछ घड़ी के बाद त्रयोदशी विश्राम और द्वादशी विश्राम और त्रयोदशी आरंभ होने वाली, तो करें क्या। तो ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने चरणामृत का पान करना
आरंभ किया। जैसे ही हाथ में चरणामृत लिया, क्योंकि चरणामृत पान करने से पाप नहीं लगता है, वो भगवान का प्रसाद है और चरणामृत पाने से पाप नहीं लगता। इसलिए जैसे ही राजा उस चरणामृत का पान करने लगे, दुर्वासा जी आए, क्रोधित हो गए। तुमने हमें आमंत्रित किया, हमें भोजन नहीं कराया, उससे पहले ही तुमने व्रत तोड़ने का निर्णय ले लिया। इसलिए क्रोध में आकर के अपनी जटा को उखाड़ा और उखाड़ करके पटक दिया जमीन पर। इससे एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई जो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके कहा कि यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे मार दिया जाए। भगवान का सुदर्शन आया और कृत्या को जला करके राख कर दिया। लेकिन कहते हैं दुर्वासा जी के पीछे ऐसा लगा महाराज कि दुर्वासा अपने परिणाम के कारण 12 महीने तक मृत्यु लोक में डोलते रहे, यहाँ से वहां, लेकिन कोई दुर्वासा की सहायता नहीं कर पाया। अंत में जब हरि के पास गए, श्री विष्णु के पास, तो विष्णु जी ने कहा कि मैं भी भक्त के अधीन हूं, मैं भी पराधीन हूं, इसलिए तुमने अपराध मेरे भक्त का किया। यदि अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर दे तो तुम इसके योग्य हो, तभी तुम सुदर्शन से बच सकते हो। आज जब दुर्वासा जी 12 महीनों के बाद लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि राजा उसी परिस्थिति में आज भी खड़े हैं। जब तक दुर्वासा जी को भोजन नहीं कराऊंगा तब तक भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। जाकर के चरणों में गिर गए। राजा ने उठा लिया, कहा महाराज मुझ पर पाप लगाओगे क्या? एक पाप तो पहले से लगा है कि आपको आमंत्रित किया और भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करवा पाया, दूसरा पाप लगाओगे? राजन मेरे प्राण बचाओ, इस सुदर्शन से मैं मर जाऊंगा। राजा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि मैंने संतों में और देवताओं में कोई अंतर नहीं किया, तो सुदर्शन जी शांत हो जाए। सुदर्शन जी तो शांत हो गए। आज दुर्वासा जी को बड़ी ग्लानि हुई, आंखों में अश्रु, और प्रायश्चित करते हुए कहा कि राजन मैंने तुम्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन आज तुम ही मेरे प्राणों के रक्षक बने।